मोहसिन नकवी साहब गए कद्दाफी स्टेडियम। मतलब वो आपने उनकी एक तस्वीर तो देखी होगी, बड़ी वायरल हुई कि मलबे का ढेर पड़ा हुआ है, सामने मोहसिन नकवी साहब खड़े हैं। तो उसके ऊपर तरह तरह की मीम्स भी बनी, तरह तरह के कमेंट्स भी हुए। तो बस वो दौरा शोरा करने वो गए कद्दाफी स्टेडियम। तो वहाँ पर उनसे ना एक साफ़ी ने पूछ लिया कि सर वो क्या करना है कप्तान शप्तान का, कोई हिसाब किताब। कप्तान से मुराद दोनों, टेस्ट कप्तान भी और ओडी वाइड बॉल कप्तान भी, कि इनको चेंज करने क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि भैया 22 सितंबर को हम एक बड़ी हाई प्रोफाइल किस्म की मीटिंग बुला रहे हैं, वर्कशॉप बेसिकली। उसमें आपका वाइड बॉल का कोच गैरी कस्टन, आपका रेड बॉल का कोच जेसन गिलेस्पी, आपके ये मेंटोर्स अपना चैम्पियन कप वाले ये सकलैन, अपना सकी भाई, शुएब, मिसबा भाई, वकार और सैफ़ी भाई, ये होंगे। सिलेक्शन कमेटी होगी, ये सारे सिर जोड़कर बैठेंगे, ठीक है। और ये फिर डिसाइड करेंगे कि कैप्टनशिप का क्या करना है जनाब, टेस्ट कैप्टन भी चेंज करना है या नहीं, ओडीआई का बाबर आजम जो कप्तान है उसको चेंज करना है या नहीं। तो प्लस मोहसिन नकवी साहब ने ये भी बात की है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि देखें जी, फेसबुक के ऊपर आजकल कोई पता नहीं कब आप फारूक की वीडियोस देख पाएँ ना देख पाएँ, हालात कुछ समझ नहीं आते फेसबुक के। तो मोहसिन नकवी साहब ने अपील की है एपेक्स स्पोर्ट्स के तमाम फ़ैन से कि वो एपेक्स स्पोर्ट्स का जो यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से है एपेक्स स्पोर्ट्स से, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ जो घंटा बना हुआ है ना बेल आइकन, उसको भी दबा लें। क्योंकि फिर मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगेगा कि जब फेसबुक के ऊपर आप फारूक की वीडियोस सर्च आउट करना शुरू करेंगे लेकिन आपको वो नहीं मिल रही होंगी, वो लगा होगा यूट्यूब के ऊपर धड़ाधड़ वीडियोस डालने। हाँ, ये मोहसिन नकवी साहब का पैगाम है, समझ तो गए ही होगे। तो इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो ना। हाँ, साथ में मेरी आवाज़ तो आ ही रही है, तो साथ में खोल लो एक छोटी सी विंडो और सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इधर यू नेवर नो, इधर भैया पहले कभी इस किस्म की बात की है नहीं की ना, अगर कर रहा हूँ तो उसकी कोई रीज़न ही है ना, तो कर लो फटाफट सब्सक्राइब। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने इस इंपॉर्टेंट बात के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये की कि देखो, मुझे पता है मलबा मेरे पे गिरेगा, मेरा कोई डिसीजन गलत हो जाता है तो मलबा मेरे पे गिरेगा, टीम हारती है तो मलबा मेरे पे गिरेगा, कोचेज़ कुछ गलत कर देती हैं तो मलबा मेरे पर गिरेगा। क्योंकि क्रिकेट का करता धरता मैं ही हूँ, चेयरमैन ही पीसीबी का जिसे कहते हैं वो फ्रंट फेस होता है, तो भैया मलबा तो सारा मेरे ऊपर गिरेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम अच्छा करें। मोहसिन नकवी साहब ने तो कुछ टाइम पहले ये भी स्टेटमेंट दी थी कि मैं जाने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट को ना ठीक करके ही जाऊँगा। अब ये जो ठीक की डेफिनेशन है ना, ये मोहसिन नकवी साहब अपनी खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक तो ठीक कुछ और भी ठीक हो सकता है। अब मेरा ठीक हो सकता है, मोहसिन नकवी साहब के लिए ये ठीक नहीं है हो, और मोहसिन नकवी साहब का जो ठीक है वो मुझे लगे कि मोहसिन नकवी साहब ये ठीक नहीं है, आपने ठीक ठाक कर दिया है, ठीक है। अब कमिंग बैक टू शॉर्ट बात करते हैं कप्तानों के ऊपर। अब ये कहा जा रहा है कि जो चैम्पियंस कप के कप्तान है यही फ्यूचर के में कप्तानी करेंगे और वाइस कप्तानी करेंगे। तो अगर हम टेस्ट क्रिकेट की पहले बात कर लें, शान मसूद का अल्टरनेट कौन है आपके पास, कौन है शान मसूद का अल्टरनेट, कौन तो ज़हन में आ रहा है? ये जवाब है पहली चीज़। बाबर का अल्टरनेट कौन है? अगर हम इनका देख लेते हैं, सऊद शकील, उसको तो जुमा 8 दिन नहीं हुए अभी, वो तो आपकी ओडीआई टीम में भी ऐसा अभी अपनी जगह नहीं पक्की कर सका, टेस्ट मैच में उसकी जगह पक्की नहीं हो पा रही, बेशक वाइस कप्तान है भैया, उसकी 20-22 पेसर्स के अगेंस्ट एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, 20-22 हैं। और ये पेसर्स में से भी अगर मीडियम पेसर्स निकाल दो, जेन्युइन पेस, वो 15-16 की बैटिंग एवरेज है मेरे भाई की। पेसर्स के अगेंस्ट बहुत बड़े नूरे हैं वो, ठीक है। सऊद शकील तो वो अभी उसकी दोनों जिसे कहते हैं टीम्स में जगह पक्की नहीं हुई, वो कैसे कप्तान बनेगा? उसके बाद शादाब खान, उसकी जगह पक्की है, वो कुट पे कुट खाए जा रहा है। अब हाँ, सकी भाई अगर अपने ओन के ऊपर कुछ करा करू के उसको टीम का कप्तान बना दे तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता सकी भाई इतना बड़ा रिस्क लेंगे, क्योंकि शादाब खान अपनी तो नैया डबोएगा, साथ में सकी भाई की जो अच्छी खासी रेप्यूटेशन है ना पाकिस्तान क्रिकेट में या क्रिकेट फैंस के आगे, उसका भी जिसे कहते हैं ना राम नाम सत्य कर देगा। अच्छा, और कौन है? शाहीन, उसके बारे में तो उसकी वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में पहले पीसीबी स्टेटमेंट दे चुकी है कि इसको हमने वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से चलाना है। तो वो कौन सा कप्तान है जो मैचेज़ ही नहीं सारे खेल रहा? शाहीन भी बाहर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा और 2 कप्तान,
रिजवान का जनाब आली मसला ये है कि रिजवान भाई जो हमारे हैं ना, उनके बारे में पीसीबी के अंदर सुना है कि ये एक सोच पाई जाती है कि ये भाई अपनी मर्ज़ी करने वाला है। इसको कप्तान बना दिया तो इसने हमारी सुननी नहीं है, ये अपनी मर्जियाँ करेगा। अच्छा, उसमें ना फिर वो जो बैटिंग कंपनी और सुरोगेसी वाला सीन है ना, वो लोगो शोगो लगाने वाला, उसका भी बड़ा कोई कहते हैं अमल दखल है, क्योंकि रिजवान ने नहीं लगाया था पीएसएल में, बाबर ने नहीं लगाया था। और कहा यह जाता है कि बाबर और रिजवान के अगेंस्ट जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आउटरीच आई है, वो थोड़ी सी फेक भी क्रिएटेड की गई है। ये बातें हैं, मतलब ठीक है, और कि ये ना बने कप्तान, कप्तान कोई ऐसा बने जो लोगो शोगो लगा ले, उसको कोई दिक्कत ना हो। जैसे हमारे प्लेयर्स जब T20 लीग्स खेल रहे होते हैं, लगाया होता है उन सब ने, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने हिसाब किताब में लगा लेते हैं। तो वो रिजवान ने तो नहीं लगाने दिया मुल्तान सुल्तान्स के यूनिफॉर्म के ऊपर, बाबर ने भी नहीं लगाने दिया। तो इन दोनों का एक ये भी चक्कर है। तो रिजवान का भी ना, जिसे कहते हैं थोड़ा सा ये भी एक डाउट है। तो वो जो कप्तानी शप्तानी वाला चक्कर है ना, वो अब ये इसमें ये तो कहीं नहीं कहा गया मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट में कि हम कोई नया कप्तान रखेंगे या समथिंग। बाबर ही हो सकता है कंटिन्यू करे, क्योंकि बाबर के बारे में मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब ने ये क्लियर किया हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी तक हमारा कप्तान वही है। यस, जब बाबर को दोबारा कप्तान बनाया था तो इन्होंने बोला था कि चैंपियंस ट्रॉफी तक हमारा कप्तान यही है। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि एकदम से कप्तान चेंज करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई है समथिंग। बट यू नेवर नो भाई, पीसीबी है, इनके जिसे कहते हैं ना डिसीजंस का कोई पता शता कोई नहीं लगता। ये हो सकता है बाबर को भी चेंज कर दें, ये हो सकता है शान मसूद को भी चेंज कर दें, क्योंकि मेरे ख्याल में इस टाइम पर चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं, दोनों को चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं। बाबर को चेंज करना है तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद देखिएगा, और शान मसूद को अगर चेंज करना है तो उस बेचारे को कम से कम 15-20 टेस्ट मैचेस तो दो हैं, 5 टेस्ट मैचेस बाद ही चेंज कर दोगे। अगला जो आएगा वो कौन सा जनाब, वो जिसे कहते हैं एक वरदान लेकर आएगा कि मैं सारे टेस्ट मैचेस जिताऊँगा। पहली बात तो ये है कि रिप्लेसमेंट ऐसा सच कोई है कोई नहीं, बनती कोई नहीं। और अगर आप हटा भी देते हैं और किसी को भी लगा देते हैं तो इस टीम का वही हाल होगा जो भी हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये दोनों कप्तान ठीक हैं, इनको चलने दें, बाद की बाद में देखी जाएगी। अभी तो अब वो जिसे कहते हैं इन दोनों के अपने मसाइल बड़े खुले पड़े हुए हैं, दोनों के बल्ले से रन ही नहीं निकल रहे। और कप्तानी जिसे कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आपने कप्तानी का किला मजबूत रखना है टीम में, ताकि बाकी सारे आप आराम से बांध लें उस किले के साथ प्लेयर्स को, तो आप बैटर हैं तो आपको रन्स बनाने पड़ेंगे, और अगर आप बॉलर हैं तो आपको विकेटें लेनी पड़ेगी, परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी, वरना आपकी जो ग्रिप है ना वो टीम के ऊपर कमज़ोर ही रहती है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।